वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स कि हमारे पास रेडिकल्स क्या होते हैं, इसकी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इसके बाद भी आने वाली वीडियो आप आसानी से मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x such that x to the power n is equal to a is called the nth root of a and its symbol is written as। यानी कि हमारे पास कोई नंबर दिया जाता है ग्रेटर देन 1 से और एक a दिया जाता है रियल नंबर और उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि nth रूट ऑफ a। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू अंडर रूट a इंडेक्स n। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इनके नाम क्या है। नंबर 1, जो हमारे पास ये वाला साइन है इसे कहते हैं रेडिकल। रेडिकल के अंडर जो भी वैल्यू आएगी वो होती है हमारे पास रेडिकेंट। और हमारे पास यहाँ पे जो नंबर दिया जाएगा n उसे कहते हैं इंडेक्स। ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। एक इसकी फॉर्म ये है हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में लिखने का तरीका। अगर इसी को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें इसी चीज़ को, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो अंडर रूट होता है इसको हम ख़त्म कर देंगे और जो भी इंडेक्स दिया जाएगा उसको 1/, की फॉर्म में लिख देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ कि जब भी हमारे पास ये अंडर रूट दिया जाता है तो अगर यहाँ पे इंडेक्स 2 आता हो तो हम उसको लिखते नहीं हैं। ये हमारे पास यूजुअली उसके बगैर ही लिखा जाता है और ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये 2 ही है। लेकिन अगर 2 के अलावा और कोई नंबर आ जाता है 3, 4, 5, 6 या सो ऑन जो भी, तो हम उसे यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडिकल और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि रेडिकल में ये फॉर्म होती है और इससे रिलेटेड हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो हम रेडिकल की रिप्लेसमेंट में लिख रहे होते हैं, दिस वन। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं रेडिकल की। नंबर 1, अगर दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों रेडिकल के अंडर आ रहे हों, दैट मीन्स कि हम उनके साथ ये अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों को इलादा रेडिकल के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने ए के साथ रेडिकल इलादा, बी के साथ इलादा। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ रेडिकल को इलादा करके लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रेडिकल के अंडर रेडिकल आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इंडेक्स दिया जाता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फोर्थ वन हमारे पास ये है कि अगर एक रियल नंबर की भी कोई पावर आ जाती है तो वो होल रेडिकल की भी पावर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा गया हो a की पावर 2 और यहाँ पे लिखा गया हो नथिंग, यानी कि ये 2 ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a होल की पावर 2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और लास्ट वन कि अगर इंडेक्स और रियल नंबर की पावर सेम आ जाए, इंडेक्स और रियल नंबर की पावर सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जस्ट रियल नंबर रह जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये वाली एग्जांपल थी, यहाँ पे 2 ये इससे कैंसिल हो जाता है और आंसर ए आ जाता है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में लिख सकते हैं, और इसके अलावा रेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व आउट करेंगे।
2.3 क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर रेडिकल है तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल है तो रेडिकल की फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के सवाल दिए गए हैं, जहाँ पे नंबर 1 तो रेडिकल की फॉर्म में और बाकी सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं। हमें जस्ट इनकी फॉर्म को चेंज करना है, इनको अभी सॉल्व नहीं करना। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या होगा, -64 इंडेक्स 3 दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -64। इसी तरीके से रहेगा हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी और हमारे पास जो भी इंडेक्स दिया जाता है उसको हम 1 आवर की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 1/3। तो जस्ट इसका आंसर इतना ही है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये नंबर दिया गया है 2^3/5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ये लिखा गया है 2^3/5, हम इसको लिख सकते हैं 2^3 मल्टीप्लाई 1/5, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। अगर 3 को हम अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2^3 रेडिकल इंडेक्स 5। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो यहाँ पे देखें -7। अब ये जो माइनस दिया गया है ये होल के साथ नहीं दिया गया, ये जस्ट लिखा गया है, उसके बाद 7 की पावर 1/3 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस लिखेंगे और इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे 7, यानी कि हमारे पास इंडेक्स से ऊपर ये नोमिनेटर में जो नंबर लिखा गया होता है बेसिकली ये रियल नंबर की पावर होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया y की पावर -2/3, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं y की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3। -2 को मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो ये बन जाएगा -2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर -2 रेडिकल और इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख लेते हैं और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट ये कहा गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, यानी कि इनको सही तरीके से कन्वर्ट करके लिखा गया है या नहीं। यहाँ पे लिखा गया 5 की पावर 1/5, यानी कि इंडेक्स क्या आना चाहिए 5, यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखा गया तो ये फॉल्स है। यहाँ पे लिखा गया 2^2/3, इंडेक्स 3 है और 2 की पावर 2, तो ये ट्रू है। इसकी वजह कि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होता है, 49 और 7, जबकि 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। जब 7 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ये कैंसिल हो जाने चाहिए और आंसर 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया, तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पे लिखा गया x की पावर 3, ये भी फॉल्स है। वजह कि जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको हम चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब देखें ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 9। तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन है। इससे आगे हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उनको सॉल्व करना है। ये हमारे पास 4 तरह के सवाल दिए गए हैं, हम चारों को ही सॉल्व आउट करते हैं। नंबर 1 दिया गया है इंडेक्स 3 है, रेडिकल -1 to 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ता है। जब हम 125 को फैक्टराइज करते हैं, ये 5 2 टाइम 10, 2 कैरी 25, 5 5 टाइम 25, देन अगेन 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, यानी कि 5 to पावर 3 हमारे पास आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं -5 to पावर 3 और ये भी इंडेक्स 3। अगर हमारे पास ये चीज़ लिखी गई है तो रूल नंबर 5 जहाँ पे कहा गया था कि अगर हमारे पास पावर और इंडेक्स दोनों आपस में सेम होते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास ये रियल नंबर आ जाता है।
अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो हम रूल नंबर 4 भी अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या था कि हमारे पास जो भी नंबर दिया जाता है, यहाँ पे पावर दी जाती है, वो होल की भी पावर लिख सकते हैं। तो ये आपस में कैंसल आउट और आंसर हमारे पास -5। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट 32 और 4 दिया गया है। 32 को हम सबसे पहले फैक्टराइज, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास रियल नंबर की क्या पावर आ रही है, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं। तो ये बन जाएगा 16, 8, 4, 2, 1। अब यहाँ पे 2 5 टाइम आ गया है। जब 2 5 टाइम आ गया है, जबकि यहाँ पे देखें इंडेक्स क्या दिया गया है 4, तो हम इंडेक्स को देखते हुए यहाँ पे पावर्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 टू पावर 4 और 2। इसके लिखने की वजह या अभी आपको पता चल जाएगी। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम दोनों इंडेक्स के अंडर आ रहे हों, रेडिकल के सॉरी, तो दोनों के इलादा करके हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें पावर और इंडेक्स दोनों सेम है, तो ये कैंसल आउट, ये 2 रह जाएगा और इधर ये 2 टू पावर 4। इससे नेक्स्ट देखें तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 3/32 इंडेक्स 5। सबसे पहले इस पे हम लगाएंगे रूल नंबर 2 कि हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और दोनों हमारे पास आ जाएं डिवाइड इंडेक्स रेडिकल की फॉर्म में, तो हम दोनों के साथ रेडिकल को सेपरेटली करके लिख सकते हैं। (32) और यहाँ पे 5। 32 को हमने पहले ही फैक्टराइज किया हुआ है, हमें पता है कि इसकी 2 टू पावर 5 आती है। तो यहाँ पे अब इंडेक्स भी हमारे पास क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं 5 2 की पावर 5। तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग पावर और इंडेक्स सेम आ गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 रेडिकल इंडेक्स 5 डिवाइडेड बाय 2। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 3 दिया गया है और रेडिकल में हमारे पास आ गया -8/27। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये मालूम होना चाहिए कि हम इनको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। अगर 8 को फैक्टराइजेशन देखें तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं, 32 से ही। और अगर 27 की देखनी है फैक्टराइजेशन, थ्री 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम, ये 9 है। रूल नंबर हम 2 भी अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों के साथ हम रेडिकल को इलादा करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक और रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि देखें यहाँ पे 3 की पावर 3 भी आ रही है और 2 की पावर भी 3 आ रही है, तो हम दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, सेपरेटली करके देख सकते हैं। ये जो माइनस होगा ये हमारे पास माइनस ही इसी तरीके से रहने दें। ये आ जाएगा 8 इंडेक्स 3 डिवाइडेड बाय 27 इंडेक्स 3 और माइनस इस तरीके से बाहर आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये भी 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और इंडेक्स भी 3 माइनस अपनी जगह,
पावर और इंडेक्स सेम आ गए हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा -2/3। इस तरीके से हमने इंडेक्स के रूल्स को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल के कौन कौन से रूल हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।